Good morning students. Welcome to online classes of RPS Public School. We are in the period of class 7 मैथ्स. हम लोग अभी क्लास 7 के मैथ पीरियड में है. ठीक, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किया था. आई थिंक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा. अब हम लोग अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. ठीक, ट्रायंगल से आप लोग बिल्कुल वाकिफ है. ट्रायंगल फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल होता है हमारा. ठीक है, ट्रायंगल से एंगल्स वगैरह से भी आप लोग वाकिफ है. ठीक, आइसोसेल्स ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने पहले बता दिया है सब चीज. ठीक, ये सब ध्यान में होगा आपको. ठीक है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, सारा चीज आपको याद होगा. अब हम लोग आगे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की ओर. ठीक है ना, उस सभी चीजों को फिर से आप लोग रिफाइन कर लेंगे अपना. ठीक है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, और उसके बाद आइसोसेल्स ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, तीनों ट्रायंगल को. ठीक, हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की ओर. तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हमारा कहता है, ठीक है, पहला कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री. यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा कितना होता है? 180 डिग्री होता है. क्लियर? ठीक है, ना एक कम ना एक ज्यादा. क्लियर हो गया. दूसरा हमारा कहेगा इसी में, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज होता है कि सम ऑफ any two sides of a triangle is always greater than that of third side. ठीक है, always greater than that of थर्ड साइड. क्लियर. तीसरा हमारा हो सकता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द sum of opposite interior angle, sum of opposite interior angles. ठीक है, ये बनाएंगे. एक और हमारा होता है राइट एंगल के लिए कि एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है ना, ये राइट डाउन कर लेंगे आप. ठीक, ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया. ठीक, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ठीक है ना. ठीक, जल्दी जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब फिर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो जैसे हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको दिया कि सम ऑफ एनी 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. हम लोग इसको प्रूव करेंगे अभी. ठीक है ना, कैसे होगा? जैसे हमारा दे दिया कोई भी एग्जांपल 1, सो दैट the sum of all 3 angles of a ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है. ऐसा कुछ दे दिया हमारा. ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. कैसे जल्दी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग. ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं. तो मान लेते हैं हम कोई भी ये ट्रायंगल है. सपोज मान लिए कोई भी ये ट्रायंगल है. सपोज करते थे हम ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 1 मान लिए, इसको एंगल 2 मान लिए, इसको एंगल 3 मान लिया हमने. ठीक है, लेट
ABCD any triangle, ठीक है, clear? Then we have to prove that, then we have to prove that, क्या प्रूव करना है हमें? तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। थोड़ा अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें बच्चों, क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? तो एक इसके आगे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। मान लेते हैं कोई XY, कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले, यानी ड्रॉ XY पैरेलल BC। हम पैरेलल लाइन आपको पहले बता चुके हैं, पिछले सेशन में ही हम लोगों ने पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे ड्रॉ कर दिए। अब प्रूफ क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं हम कोई भी एंगल 4 मान लिए, इसको 5 मान लिए एंगल, ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो जा रहा है। ये टोटल एंगल का सम कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल हमने बताया था 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखते प्रूफ, प्रूफ पे लिखेंगे यहाँ सिंस XY पैरेलल BC, XY पैरेलल BC and AB be the transversal and AB be the transversal, AB be the ट्रांसवर्सल हो गया हमारा, ठीक है। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा हमारा, क्लियर। 2 और 4 क्यों? तो अल्टरनेट एंगल्स हमने बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स हो गया हमारा, ठीक। तो पहला इक्वेशन हो गया। अगेन फिर हम लोग मान लेंगे अगेन XY पैरेलल, ये पैरेलल है, XY पैरेलल BC एंड इस बार हमारा क्या हो जाएगा? AC बी द ट्रांसवर्सल एंड AC बी द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, इक्वेशन 2 मान लिए। ये भी हमारा अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। हमने बताया था आपको। अब वी नो दैट, ठीक, एंगल XAY, एंगल XAY कितना हो जाता है बच्चों हमारा? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री कहां से? तो स्ट्रेट एंगल हमारा हो गया। अब XAY को हम एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 प्लस 1 प्लस 5 पूरा मिलकर के हमारा 180 डिग्री हो रहा है। अब एंगल 4 के बदले हम एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं एंगल 4 और 2 दोनों क्या है बच्चों? बराबर है, यानी एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख दिए हम, एंगल 1 हमारा रहेगा। और एंगल 5 के बदले हम एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों हमारा बराबर है। तो क्या हो गया हमारा? एंगल 3 180 डिग्री। कहां से लिखा हमने? तो फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से लिखा हमने, ठीक है। अब इसको सेट कर दे रहे हैं हम इसको, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। एंगल 1 को हमने एंगल A लिखा है, एंगल 2 को हमने एंगल B लिखा है, एंगल 3 को हमने एंगल C लिखा है। ये हमारा 180 डिग्री आ गया, ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। यानी सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए आपको जल्दी से जल्दी, ठीक है।
जल्दी राइट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, जल्दी से जल्दी राइट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर। तो बहुत ही इजी तरीके से इसको बना सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस केवल प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। अगर प्रॉपर्टीज हमारा याद है तो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल हमारा दे दिया कोई एग्जांपल 2 में हमारा दे दिया कि इफ इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC, and if angle A is equal to 72 degree and angle B is equal to हमारा दिया हुआ 63 डिग्री, 63 डिग्री, फाइंड एंगल C। एंगल C हमको निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एंगल सम प्रॉपर्टीज के हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसको बच्चों। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू 180। 180 कहाँ आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों हमारा 180 होता है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, यानी एंगल A प्लस एंगल B। ठीक, 180 माइनस एंगल A हमारा कितना है बच्चों, 72 डिग्री, और एंगल B हमारा दिया हुआ 63 डिग्री। हम क्या करेंगे, इसको 180 माइनस ऐड कर देंगे, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 6 और 7 कितना हो गया हमारे बच्चों, 13 हो गया। इसको माइनस कर देंगे हम, 0 से 10 से गया 5 हो गया, 7 से गया 3 तो 4 हो गया, यानी एंगल C का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। अब बस इस तरह से और भी बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल 3 में, जल्दी से जल्दी इसको राइट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल 3 में हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल 3, जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया कि द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:1, द एक्यूट एंगल of a right angle triangle in the ratio of 2:1, 2:1। तो find the angles, find the measure of angles, find the angles। ठीक, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, मान लेंगे हम इसको कि लेट एक्यूट एंगल्स बी रेशियो में है, तो हमने आपको बताया है कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई करके रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2x and x हो गया। ठीक है, 2 and x, therefore we know that क्या जानते हैं, एक तो 90 डिग्री है, राइट एंगल हो गया, दूसरा 2x और तीसरा x, तीनों एंगल हो गया, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कहां से, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए कर लिए। अब इसको हम लोग कर देंगे, 90 प्लस में है, इधर जाए तो माइनस में हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया बच्चों हमारा, 3x इक्वल टू 180 माइनस 90, 3x इक्वल टू इसको माइनस कर देंगे, 90 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया, 90/3, काट देंगे इसको, यानी x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 30। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू, पहला हमने 2x माना था, तो 2 इंटू 30 कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री, और दूसरा एंगल हमने माना था
एक्स, तो एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। यही दोनों एक्यूट एंगल हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए बच्चों, राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, चलिए और इस तरह से और सारा ये बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग सोल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने SW सेक्शन की ओर। तो आज का SW में आप लोग करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 15A बना करके हमें इवनिंग सेशन में सेंड कर देंगे। SW में एक्सरसाइज 15A। ठीक है, आज का SW क्या करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 15A बना करके हमें इवनिंग सेशन में सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके बाय एंड हैव ए नाइस डे।